हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एंड मैजिक विद शीतल में। फ्रेंड्स, आपने सभी सोशल साइट्स पे रेवड़ी की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, पर आज की ये रेसिपी बहुत खास है। 2 फ्लेवर में आपके साथ मैं रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही मार्केट वाले सभी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 100 ग्राम सफ़ेद वाले तिल ले लिए हैं। आपको काले तिल नहीं लेने हैं। यदि आपके यहाँ डार्क कलर के मिलते हो वो भी ले सकते हैं, बस काले तिल को नहीं लेना है। इन्हें हम सिर्फ 1-2 मिनट भूनेंगे। इतना भूनना है कि हल्की सी सीलन जो इसके अंदर होती है वो निकल जाए, क्रंचीनेस आ जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस तभी तक आपको इसे भूनना है। और मैंने ये कप से देखें तो हाफ कप तेल ले लिए हैं। वैसे तो इस रेसिपी में कोई ऐसा परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। कोई भी कटोरी सेट कर लें, उससे सारे मेजरमेंट कर लें, तब भी ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इन्हें भूनने के बाद तिल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप कच्चे यूज़ ना करें, रेवड़ी में आप हल्का सा भून के लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तिल को ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया है। अब उसी सेम पैन में 3/4 कप मैं गुड़ ले रही हूँ। जितनी हमने तिल लिए थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसमें मीठा ऐड करना है। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है मैंने इसमें। इससे क्या होगा कि गुड़ जब हम मेल्ट करेंगे तो ये जलेगा नहीं पैन में। आप इसे पूरी तरह चीनी से भी बना सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे, पिघलने देंगे। और देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, किरकन भी होती है। तो छानने से पहले मैं थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब एक बर्तन में बड़ी वाली चन्नी रख देंगे और उससे हम इसे छान लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से रेवड़ी या गजक कुछ भी लाते हैं तो उसमें किरकन होती है, जिससे खाने का बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में। एक तो वो लोग बहुत अनहेल्दी तरीके से बनाते हैं। आपने अगर एक बार प्रोसेस देख ली जैसे मार्केट में बनाते हैं, तो आप कभी भी मार्केट से नहीं लाना चाहेंगे। वो लोग बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं और गुड़ को इस तरीके से छानते भी नहीं, जिससे गुड़ में जो कंकड़ या रेशे होते हैं वो गजक या रेवड़ी में चले जाते हैं। अब वापस से पैन को गैस पर रख देंगे और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसे चलाते रहें, जिससे तले में लगकर गुड़ जलने न लगे, क्योंकि टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा उससे। और ये कुछ सूखी गुलाब की पत्तियां और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं। इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका, क्योंकि हम 2 फ्लेवर में इसको बना रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अलग आएगा। तो न्यू ईयर पे, लोहड़ी पर या संक्रांति पे आप इसे बनाकर देखिएगा। ये एकदम नई फ्लेवर वाली रेवड़ी सभी को बहुत पसंद आएगी। गुड़ हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और इसको चेक करने के मैं 2 तरीके आपको बताती हूँ। या तो 3 तार की आप चाशनी बना लीजिए इसकी। अभी मैंने जब चेक करा तो चाशनी में सिर्फ 1 ही तार बना है। और इस तरीके से किसी बर्तन में पानी भरकर आप तब भी चेक कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लूज है, इकट्ठा नहीं हो रहा है और टाइट भी नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी देर और उसे पकाएं। और अब देखें, मैं दोबारा से इसे चेक कर रही हूँ। इसे चेक करने के लिए आप थोड़ा ठंडा पानी ही लें, तो जल्दी से ये ठंडा हो जाता है और पता चल जाता है। अब इसे तोड़कर देख लेते हैं। और यदि इसमें क्रंच आता है, एकदम से टूट जाता है, ये कट की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट तैयार है चाशनी बनकर। चेक करते समय ध्यान ये दें आप कि बिल्कुल भी खिंचना नहीं चाहिए, कट से एकदम टूट जाना चाहिए। अब थोड़ा सा नया फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप वेनिला एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे। अब इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे, जिससे टेस्ट भी अच्छा होगा, ये स्टिकी नहीं होगा, चिपकेगा भी नहीं, और अच्छी सी एक शाइन आएगी इसके अंदर। बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब बेकिंग सोडा ऐड किया तो गैस का फ्लेम ऑफ था, ठंडा था हमारा मिक्स, तो उस वजह से एकदम से ऊपर नहीं उठ के आया, झाग नहीं आए। तो ध्यान रहे कि जब भी बेकिंग सोडा ऐड करें तो गैस का फ्लेम आपको ऑन ही रखना है, गर्म में ही ऐड करना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, तुरंत से आप किसी भी ग्रीस किए हुए सरफेस पे या बर्तन पे इसे फैला दें। आप इसे बटर पेपर पर भी फैला सकते हैं। मैंने ये नॉन स्टिक तवा ले लिया है और इसे घी से ग्रीस करके इसके ऊपर फैला रही हूँ। जब गुड़ गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसे आप ध्यान से डालें। वैसे तो रेवड़ी बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, पर ये फटाफट से करने वाली प्रोसेस है, जिससे लगभग सभी लोग इसे घर पर बनाने से कतराते हैं और काफ़ी लोगों को तो टफ भी लगता है। पर सच कहूँ तो ये बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो एक बार आप बनाएंगे ना तो फिर बाज़ार से कभी नहीं लेकर आएंगे। और आपने वीडियो में जैसे देखा कि मैंने इसे पहले इकट्ठा किया गुड़ को, ये तुरंत से ठंडा होने लगता है फटाफट से इसे इकट्ठा करके। और फिर इसको हमें स्ट्रेच करना है, जैसे सोन पापड़ी बनाते हैं, रेशे वाली जो सोन पापड़ी होती है
बिल्कुल उसी तरीके से हमें गुनगुने में ही इसे स्ट्रेच करना है और बहुत मज़ा आता है इसे करने में। अब मैंने गुड़ को इकट्ठा कर लिया है और ये इस समय हल्का गुनगुना है। इसे इस तरीके से आप देखिए पकड़ कर खींचना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये जब तक गुनगुना रहेगा, गर्म रहेगा, तब तक बहुत आराम से खिंच जाएगा। उसके बाद ये टाइट होने लगेगा। तो आपको फटाफट से इस प्रोसेस को कर लेना है और जितना आप इसे इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कर लीजिए। और जब आपको लगता है कि इसका गुनगुनापन कम हो रहा है, मतलब ये ठंडेपन पे आ रहा है, तो फटाफट से इसे जितनी आपको मोटाई चाहिए उतने आप मोटाई में इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके लंबी स्ट्रिप बना लें। लंबी सी एक रस्सी जैसी बना लें और कोशिश करें कि पूरी स्ट्रिप समान मोटाई की हो। पूरी स्ट्रिप को आपको थोड़ा दूर फैलाना है जिससे ये आपस में चिपके ना, और चिपक गई एक बार तो ठंडा होने पर ये छूटेगी नहीं। फिर वापस से आपको थोड़ा सा इसे मेल्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसे बिल्कुल अलग अलग रखना है जिससे स्ट्रिप बिल्कुल भी चिपके ना आपस में। अब एक शार्प नाइफ ले लेंगे और जितने बड़े या छोटे आपको पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। और मुझे थोड़े बड़े चाहिए पीसेस क्योंकि मैं बड़ी रेवड़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़े बड़े पीसेस कट कर रही हूँ। आज रेवड़ी बनाते समय मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए कि कड़ाके की ठंड में हम रजाई में बैठकर या अंगीठी के पास बैठकर कैसे मूंगफली और रेवड़ी खाया करते थे। सच में बचपन के वो दिन तो अब लौट कर नहीं आएंगे। और सच कहूँ कि हम लकी हैं, जो एंजॉयमेंट हमने अपने बचपन में कर लिया वो अब बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। मैंने सभी पीसेस को कट कर लिया। अब जो हमने तिल भून कर रखे थे उसमें से आधे तिल डाल दिए हैं मैंने इसमें, और आधे ही ये गुड़ कैंडी के पीसेस डाल देंगे। क्योंकि हम 2 फ्लेवर में बना रहे हैं तो इसलिए हमने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। अब जो गुलाब की पत्तियों का पाउडर बना के रखा था वो डाल देते हैं, और इस टाइम पर आप इसमें रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। अब एकदम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इन्हें तब तक मिलाना है जब तक कि गुड़ हल्का पिघलने लगे और इस पर तिल आराम से चिपकने लगे। गुड़ को पूरी तरह नहीं पिघलने देना है, बस हल्का गुनगुना होकर इस पर तिल चिपकने लगे तभी तुरंत से आप इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि कढ़ाई गर्म होगी तो ये हीट पकड़ के जल्दी से मेल्ट होने लगेगा। अब मैंने इसे एक चलनी पर डाल दिया है जिससे जितने भी एक्स्ट्रा तिल हैं वो निकल जाएं। चलनी से इसे छान कर जितने भी एक्स्ट्रा तिल हैं वो निकाल लेते हैं। तो कितनी फटाफट से हमने ये गुलाब रेवड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें शेप दे देते हैं और इसी तरह से दूसरा फ्लेवर भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेम पैन में आधे बचे हुए तिल और जो गुड़ की कैंडी है वो भी डाल देते हैं। इसे भी इसी तरीके से सेम मिक्स करेंगे। इस तरह से आप किसी भी फ्लेवर में रेवड़ियाँ बना सकते हैं। ये भी अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आप चाहें तो इसी टाइम पर आप इसमें पिस्ता का पाउडर ऐड करके और थोड़ा सा 1 सेकंड चला दें तो इसमें पिस्ता का पाउडर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। मैंने पहले इन अनइवन सी रेवड़ियों को शेप दी, उसके बाद में पिस्ता के पाउडर से इन्हें कोट करा। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में पिस्ता का पाउडर ऐड करके और तब कोट कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम में ही ये चिपकेगा। जब रेवड़ियाँ गरम होंगी तभी पिस्ता का पाउडर इसमें चिपकेगा। आप इन रेवड़ियों को और किस फ्लेवर में बनाना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने देखा कि कितनी फटाफट से हमने घर पर ही ढेर सारी रेवड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम खस्ता क्रंची, बिल्कुल भी दांतों में चिपकेगी नहीं, स्टिकी नहीं होगी। और 2 फ्लेवर में ये शानदार सी रेवड़ियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आप भी आने वाले ओकेजन्स पे क्रिसमस, न्यू ईयर, लोहड़ी और संक्रांति पर इन्हें घर पर ही बनाकर एंजॉय करें। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, या इससे रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी क्रंची बनी है, मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को यूट्यूब के नए फीचर हाइप के थ्रू पॉइंट्स भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।